शबाना, सबसे पहला सवाल है, ये आप भी बड़ा मुस्कुराई इस बात पे, हम नए लोगों को अंदर नहीं आने देते और पुरानों को छोड़ते नहीं है। आजकल की जो जनरेशन जी है ना, उन्होंने एक वर्ड सीख लिया जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने उनसे बहुत सी चीजें, मूव ऑन, ठीक है। अच्छा। कोई अभी प्यार हुआ, कल हुआ, हफ्ता रहा, कहते नहीं यार आई थिंक आई हैव टू मूव ऑन नाउ, ठीक है। मतलब पहले पहले जमाने में जिससे मोहब्बत होती थी उसको तो पीछा हम नहीं छोड़ते थे, और इसी तरह लैला मजनू बने, हीर रांझा बने, मतलब एक जिससे मोहब्बत हुई इससे हो गई। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो मूव ऑन कर लेती है। तो विच कॉन्सेप्ट डू यू एग्री विद, मूव ऑन या एक कर ली तो बस कर ली, बस अब वही? मेरे ख्याल में लॉयल्टी जो है वो इम्पोर्टेंट है और कमिटमेंट इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर नहीं चीज़ें वर्क कर रही तो मूव ऑन करना उस सूरत में तो ठीक है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती कि आप किसी से इन लव हो गए हैं, आपका वहाँ पर वो लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, आपको पता चला आपकी पर्सनालिटीज़ ही एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, और फिर भी आपने वहीं चिपके रहना, क्योंकि एक दफा वैर हो जाता था, सब कुछ हो जाता था, आप मरने लगते थे, लेकिन आप उस बंदे को नहीं छोड़ते थे। नहीं, तो इसमें मुझे कोई ग्लोरी नजर नहीं आती। नहीं, अच्छा, ये तो आपको लगता है हरकत अच्छी नहीं है? नहीं ठीक, अच्छा आपने शादी कर ली, बच्चे हो गए, चले कोई रीज़न है कि आप चिपके रहें एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपने बच्चों को एक प्रोटेक्शन देनी है। हाँ। लेकिन अगर आपकी नहीं बन रही है किसी के साथ, तो उसकी भी ज़िंदगी अजाब करके लड़ झगड़ के, और वो बच्चों का भी, अगर बच्चे भी इन केस हैं तो बच्चों का भी आप दिमाग खराब कर रहे हैं लड़ाइयों झगड़ों से। देखिए, दो पत्थर तो नहीं है ना, दो पत्थर तो नहीं है, इंसान है, लड़ाई झगड़े तो होते हैं। मुझे लगता है जब किसी से मोहब्बत हो जाए ना, तो फिर चाहे जो हो जाए, बस फिर आपको उससे अलग नहीं होना चाहिए। नहीं हुमायूं, ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल में। आपके तुम क्या कहती हो? अल्लाह ने आपको अकल दी हुई है और आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए। मोहब्बत एक जगह, लेकिन आप एक इंसान के बच्चे बने और एक साथ एक दूसरे के साथ इस तरह से रहें कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रख सके, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट दें, उनको उनकी स्पेस दी जाए। तो इंसान के बच्चे बने, उसके बच्चे ना बने। तो इन सारी चीज़ों का फोकस, इन सारी चीज़ों पर फोकस रखना चाहिए। प्यार मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन रिस्पेक्ट का एलिमेंट हमेशा कायम रहना चाहिए। एंड आई थिंक यार आई एग्री, पर अगर थोड़ी बहुत अगर कोई झड़प हो भी जाती है, लड़ाइयाँ होती भी है, तो थोड़ी ज्यादा भी हो जाती है। पर यार जिस बंदे से मोहब्बत होती है ना, उसकी तो लड़ाई भी अच्छी लगती है। पता नहीं, ये तो टॉक्सिक बातें हैं। ये बात वैसे ऑनेस्टली मुझे हजम नहीं होती। ये हसनैन में कह रहे तेरा सफर करते, तेरी शादी होगी ना तब मैं तुझसे पूछूंगा कि वैसे सीरियसली शादी हो जाए हुमायूं, इसीलिए तुम शादी भी जो है ना अपनी आगे हर यार आप जब भी टैरो आपसे निकलवाया, आपने मेरी शादी पे कदगन लगा दी कि नहीं हो सकती। पिछले साल आई है कहती है नहीं इस साल ही हो सकती, 25 में होगी, इस तरफ आई है कहती नहीं हो सकती, अगले में होगी। टैरो की बेसिस पे आप फैसला करेंगे कब शादी करनी है आपने? यार मैं डर जाता हूँ ना, मैं फिर मना कर देता हूँ अगलों को कि अभी रुक जाओ कि टैरो वाली आंटी अच्छा मैं शबाना से मैं पूछती हूँ, देखिए पहले तो आंटी कह के आपने मजीद अपने लिए जो है ना को मुश्किलें खड़ी कर दी, कारमा क्रिएट करिए, बैड कारमा। ओह माय गॉड, अब ये कार्मिक नेगेटिविटी आना शुरू होगी मेरी तरफ से इनको। नहीं मेरी, मुझे नहीं आ रही आपकी नेगेटिविटी। छोटू, मैं आपको छोटू कह लूं, हो जाएगी शादी इस दफा, प्लीज शादी करा दे। एक मेरा और वो काम किया हमारा, क्या नाम है इसका, भूल जाता नाम मुझे इसका, मिर्जा की शादी नहीं हो रही। यकीन माने मिर्जा ने हकीम से डबल डोज लेना शुरू कर दिया। दिसंबर अभी आया नहीं है, दिसंबर में भी नहीं आया, अभी हो जाएगी दिसंबर में, हो जाएगी ना। अच्छा, अब आपने पहला टैरो कार्ड देखना है हमारी वस्फ का, ठीक है? वस्फ का एक और सुब में क्या फ्यूचर है? आपको हुमायूं, हर दफा मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे पास पहले भी एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह जो भी आते थे, हुमायूं हर एक से यही पूछता था कि ये चिपक जाएंगी या चली जाएंगी। यार आप देखिए इसका क्या फ्यूचर है।